यूपीएससी कोचिंग्स पर पिछले कुछ सालों से ग्रहण लग चुका है और यह हटने का नाम नहीं ले रहा है। अनअकैडमी को लेकर एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन इस समय दिल्ली में चल रहा है। छात्र बहुत परेशान हैं, बहुत गुस्से में हैं कि उनसे फीस ले ली गई और अब अनअकैडमी अपने ऑफलाइन जो सेंटर्स हैं उसको बंद कर रहा है और अपने मॉडल को ऑनलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करने का पूरी तरीके से मन अब अनअकैडमी ने बना लिया है। फ्रेंचाइजी मॉडल को अप्रैल 2026 से वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये सिर्फ अनअकैडमी की बात नहीं है, और भी बहुत सारी कोचिंग हैं। इवन आप लोग जानते हैं, मैंने इससे पहले 2 वीडियो बनाई जिसमें हमने बात की थी कि मुखर्जी नगर अब खाली हो चुका है। छात्र तो वहां पर कुछ हद तक देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कोचिंग सब वहां पर देखने को नहीं मिल रही। उसके भी कई कारण हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो इस पूरे मैटर को समझने की कोशिश करेंगे, किस तरह का यूपीएससी की कोचिंग का भविष्य है। आप लोगों को अगर अपना कोई डिसीजन लेना है कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को क्या कुछ सोचने की जरूरत है, इन सारी चीजों को लेकर हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं। अगर आप लोग प्रीलिम्स 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको करंट अफेयर में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो आप डिलाइट आईएएस के 36 महीने करंट अफेयर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। खूबसूरत बैच है, सिस्टमैटिक तरीके से सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर इसके अंदर मैं कवर करवा रहा हूँ। पॉलिटी, आईआर, है ना, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका करंट अफेयर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। 30 से 40 नंबर इससे प्रीलिम्स में आप इंप्रूव कर पाएंगे। तो बिना समय गवाए जल्द से जल्द इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, है ना। लाइक करके उसके बाद इस पे कमेंट कर सकते हैं। और डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को आप लोगों को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। एक तो वहां पर डिस्कशन ग्रुप बना है, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, हर सवाल का जवाब मैं वहां पे देता हूं। और दूसरी बात यह है कि अगर वहां पे कोई अपडेट आता है, अब आगे आपको पता है जैसे जैसे यूपीएससी का एग्जाम करीब आएगा, बहुत सारी ऐसी अपडेट्स होंगी जो बाकी जगह आपको नहीं मिल पाएंगी। तो जल्द से जल्द उस चैनल को भी आप लोग ज्वाइन करिए। और अगर आप लोगों ने यूट्यूब को अभी तक सिर्फ सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, तो ये मुझे लगता है नैतिक रूप से ठीक नहीं है। जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करके डिलाइट आईएएस के प्रति अपने प्यार को जरूर दिखाएं। इस मैटर को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। यूपीएससी, मैंने जैसे पहले एक लाइन बोली कि यूपीएससी कोचिंग्स को ग्रहण किस बात का लग गया है, इसका क्या दुख है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, ये खेल शुरू होता है कोविड 19 के बाद से, है ना। कोविड 19 जब आता है भारत में, उसके बाद जो है ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है। मजबूरी थी वो, ऐसा नहीं था कि वो जानबूझ के प्रमोट कर रहा था, वो मजबूरी थी। सब कुछ बंद हो चुका था, लॉकडाउन लग चुका था, तो बच्चों की पढ़ाई तो होनी ही थी। तो ऑनलाइन जो मोड है वो बहुत ज्यादा जो है अवेलेबल होने लगा। उसके चलते बहुत सारे लोग ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गए। और जब ऑनलाइन चीजें आपको मिल जाती हैं, आप घर पे बैठे हो, है ना, सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल रहा है, उसके साथ आपको कई और फायदे होते हैं। जैसे ये कारण था कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन बोर्ड इस समय काफी ज्यादा लोकप्रिय है। दूसरा कारण ये है कि यूपीएससी कोचिंग्स में कई सारी ऐसी घटनाएं होने लगी जिसके चलते छात्रों की जान जाने लगी। संस्कृति आईएएस का किस्सा आप लोगों को याद होगा। उसके बाद राउज आईएएस में आप लोगों ने देखा किस तरीके से बेसमेंट में पानी भर गया था। दिल्ली के करोल बाग के क्षेत्र में ही वही हुआ था और वहां पर कुछ छात्रों की जान चली गई थी और बड़ा पेनफुल और बड़ा ही भयानक दृश्य था वो, जिसके चलते बहुत सारे माता पिता परेशान हो गए कि अगर बच्चों को हम आईएएस बनाना तो चाहते हैं, हम चाहते तो हैं कि हमारा बच्चा आईएएस अधिकारी बने, बट हम उनकी जान की कीमत पर उनको आईएएस नहीं बनाना चाहते। ये बड़ा अपने आप में एक बड़ा बड़ा लाजमी और बड़ा वाजिब सा सवाल था उनका। क्योंकि गुजरात में अगर आप देखोगे, दिल्ली में देखोगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से ये खबरें आ रही थी कि कोचिंग जो चलती है, खास करके ऑफलाइन सेंटर्स जो चलते हैं, वहां पर जो है फायर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता है। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बहुत अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाता। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं बना हुआ है जिसके चलते अगर कल को कोई बारिश होती है या कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है तो बच्चे बच सके। वहां पर उनकी जान का भी खतरा हो सकता है। इसलिए माता पिता ने कहा कि आप घर रहो, ऑनलाइन चीजें ही प्रमोट करो, आप घर से ही तैयारी करो, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। और इवन आपको पता है, जब आप ऑफलाइन तैयारी करने दिल्ली जाते हो तो वहां पे आपको रहने का खर्च, है ना, लाइब्रेरी का खर्च, फिर खान पान अच्छा नहीं मिलता है, ये सारी चीजें बेस में चल रही थी। अब प्रॉब्लम ये है कि अनअकैडमी का क्या इशू है। उनके जो डायरेक्टर हैं वो गौरव मुंजल, वो उनका कहना ये है कि अप्रैल 2026 से हमें पूरा मोड जो है अनअकैडमी का बदलना है। अब फ्रेंचाइजी मॉडल को जो है अनअकैडमी में लागू किया जाएगा।
2025 की मैं अगर बात करूं तो लगभग 450 करोड़ रुपए का लॉस अनअकैडमी ने दिखाया है कि मुझे इतना घाटा हो रहा है। आपका एक सवाल ये भी होगा कि सर अनअकैडमी इतना घाटे में चल क्यों रही है? अनअकैडमी इसलिए घाटे में चल रही है कि कई बार ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को लेके बैठ जाता है ना? शुरू-शुरू में आए, बहुत अच्छा मार्केट मिल गया, है ना? अलग तरीके से चले ये लोग, उसके बाद फिर बहुत सारा टीचर्स को पे वे किया गया और उसके उस तरह की क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई, तो रिजल्ट में चीज़ें उतने अच्छे से कन्वर्ट नहीं हो पाई। फिर ऑफलाइन सेंटर्स बहुत ज़्यादा खोल दिए गए, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाने की कोशिश की गई, लेकिन उतना लॉस रिकवर नहीं हो पाया। ऑनलाइन में जो रेवेन्यू आ रहा था उसी से ऑफलाइन को चलाने की, सस्टेन करने की कोशिश की जा रही थी। वो बहुत लंबा नहीं चल सकता था और उसके चलते जो है लॉस होना जो है लाज़मी था और वही हो रहा है। अब ये है कि बच्चों का जीवन बिगड़ चुका है। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके मन में ये सवाल है कि अगर आपको पता था कि ऐसा कुछ आप लोग करने वाले हो, तो आप हमारी फीस को रिफंड करिए, है ना? टाइम तो हमारा आप लोगों ने खराब कर ही दिया, लेकिन फीस वाली चीज़ें जो है अब कम से कम हमें वापस करिए। लेकिन अनअकैडमी में वहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिल रही। एबीवीपी जो है अब इस मैटर को उठा रहा है और मैं चाहता भी हूँ कि इस मैटर को उठाया जाए। किसी भी कोचिंग को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ करे, ठीक है ना? बिज़नेस अपनी जगह है, छात्रों का करियर, उनका समय, उनकी एनर्जी वो अपनी जगह है। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा एक बात कहता हूँ, देखो किसी के कहने पे या बड़े-बड़े नामों के पीछे अपनी ज़िंदगी मत खराब करिए। आप ऐसा संस्थान देखिए जो हर कंडीशन में आपके साथ खड़ा रहे, जो इंडिविजुअल पर फ़ोकस करे। बहुत बड़ी-बड़ी कोचिंग्स में अगर आप लोग भागोगे तो आपको पता है वहाँ पर इतनी स्ट्रेंथ है कि आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। आप सिंगल एंटिटी हो, आपके घर में तब फ़र्क पड़ता है जब आप आईएएस बनो, है ना? आपकी कोचिंग में 50 लोग आईएएस बन जाएँ और आप आईएएस ना बनो, तो फिर आपको क्या बेनिफिट हुआ? आप गाना तो गा सकते हो इस बात का कि मेरी कोचिंग में ये हो गया, वो हो गया, लेकिन आप नहीं बने ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए ऐसा संस्थान जो आप पे ध्यान दे, जो इंडिविजुअल यूनिट पे फ़ोकस करे, उस संस्थान को जॉइन करो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो। ऑफलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने कई बार खुद ही कह दिया है कि क्यों दिल्ली जाना है, इतना सारा खर्च करना है, खाना भी वहाँ पे अच्छा नहीं मिलता है, एनवायरनमेंट भी दिल्ली का अच्छा नहीं है और आपको पता है पॉल्यूशन को लेकर चीज़ें वहाँ पर बहुत खराब हैं। मॉनसून के सीज़न में वहाँ पे रहना या सर्वाइव करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप घर रहकर बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। टाइम आप लोग वेस्ट मत करिए। आने वाला समय भी ऑनलाइन का ही है। अब आपको पता है मैक्सिमम कोचिंग्स ने जो है अपने आप को ऑनलाइन मोड के लिए प्रिपेयर कर लिया है ना? और ऑफलाइन से धीरे-धीरे अब ध्यान हटता हुआ नज़र आ रहा है। ऑफलाइन अगर चल भी रहा है तो आपको पता है रीजनल सेंटर्स की तरफ लोग जा रहे हैं, है ना? अगर आप दिल्ली से हट रहे हैं, अलग-अलग जगह पर लोग अपना जो है डिफरेंट-डिफरेंट कोचिंग्स जो हैं अपनी ब्रांचेस को ओपन कर रही हैं। वो मुझे लगता है ठीक भी है। बच्चे को जहाँ से वो जहाँ रहता है, वहीं पे उसको जो है तैयारी का मोड मिलना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है ना? तो इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर वगैरह कर दीजिएगा और अगर आप लोगों को लगता है कि प्रीलिम्स 2026 को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो डिलाइट आईएएस की तरफ से अंतिम प्रहार बैच चल रहा है। बहुत मज़ेदार बैच है, बहुत खूबसूरत बैच है। मैं इतना दावा आप लोगों को करता हूँ कि आसानी से आप लोग 130 के आसपास नंबर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ले पाओगे, अगर आप उस बैच को बहुत अच्छे तरीके से करते हो। अगले 2 ढाई महीने में सिस्टमैटिक बस उसी को समर्पित हो जाओगे ना, तब भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं रुकेगा। टेस्टिंग का मॉड्यूल है, रिवीजन का मॉड्यूल है ना? और सब कुछ उसके अंदर ही है। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर किस तरीके से चीज़ों को डील करना है, वो सब कुछ अभी इस समय टेस्टिंग मोड चल रहा है। बहुत अच्छे से बच्चों को तैयार किया जा रहा है। तो आप लोग भी अपनी सीट को जल्द से जल्द उसके अंदर बुक कर लो, ताकि आपको मेंस की टिकट भी मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।